ओम नमो आदेश गुरु को। हर हर महादेव। ओम काली। तो प्रेमी भक्तजनों, आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। आपके जीवन में एक नया प्रकाश जो है दिवाली लेकर आए। इस दीपावली पर हम अपने सभी फॉलोअर्स, अपने भक्तजनों और जो हमारे दीक्षित शिष्य हैं उनके लिए कुछ जानकारियां लेकर आए हैं जो कि आपको दिवाली के समय पर करनी है, जिससे कि आपके जीवन में कुछ सुधार आएगा, बदलाव आएगा, आपको कष्टों से मुक्ति मिलेगी, पापों से मुक्ति मिलेगी और आपके जो है सुख, समृद्धि, संतान और स्वास्थ्य में वृद्धि होगी। तो इस दिवाली पर आपको करना क्या है? सबसे पहले तो मैं बता देना चाहता हूं कि दीपावली जो होती है वह वर्ष की सबसे बड़ी अमावस्या होती है और अनेक साधक, ऋषि, मुनि, साधु, संत, भगत हर कोई इस दिवाली पर कोई ना कोई साधना करता है जिसमें कि उसको सिद्धि की प्राप्ति होती है। चाहे वह आपकी मनोकामना हो, चाहे आपका कोई अनुष्ठान हो, चाहे आपका कोई मंत्र सिद्धि हो या किसी देवता की जो है आप सिद्धि करना चाहते हैं, उसको जागृत करना चाहते हैं, तो दिवाली पर आप बड़ी आसानी से इसको कम समय में कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में मैं ऐसी ही जानकारी आपके लिए लेकर आया हूं। तो दिवाली के जो साधना होती है वह आप 3 दिवसीय भी कर सकते हैं, 2 दिवसीय भी कर सकते हैं, 1 दिवसीय भी कर सकते हैं और 5 दिवसीय साधना आप कर सकते हैं। तो आपको जो रुचे, जो आपको सही लगे वह करें। इसके अतिरिक्त आप देवी काली, भगवान शिव, विष्णु भगवान, श्री कृष्ण भगवान, माता लक्ष्मी, माता दुर्गा या फिर किसी अन्य देवी देवता जैसे कि हनुमान जी, खाटू श्याम, बाबा मोहन राम, आप जिस भी देवता के अपना इष्ट मानते हैं, जिसकी भी आप पूजा करते हैं, आप उसकी पूजा आराधना कर सकते हैं, जिसकी विधि मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। तो यदि आप किसी की भी पूजा करना चाहते हैं, साधना करना चाहते हैं या आपका कोई मनवांछित कार्य है जो कि काफ़ी समय से अटका पड़ा है, आपका रोजगार से संबंधित हो, नौकरी से संबंधित हो, शादी विवाह से संबंधित हो, संतान प्राप्ति से संबंधित हो या किसी भी प्रकार का आपका कोई काम अटका हुआ है, तो उसके लिए भी यह विधि सर्वोत्तम है। आप बड़ी आसानी से इसको अपने घर से ही कर सकते हैं। कोई भी स्त्री पुरुष जो भी है, बुजुर्ग है या फिर बच्चा है, कोई भी इस साधना को कर सकता है। यह एक सात्विक साधना है जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम अपने गुरु को याद करते हैं, ओम नमो आदेश गुरु को। उसके बाद हम गणपति जी को नमस्कार करके यह वीडियो शुरू करते हैं, क्योंकि गणपति जी ही विघ्न हरता है, जो कि विघ्न डालने वाले भी हैं और विघ्न हटाने वाले हैं। यदि वह आपसे प्रसन्न है तो आपकी साधना में, आपके कार्य में कोई विघ्न नहीं आता है। यदि गणेश जी अप्रसन्न हैं, रुष्ट हैं, तो आपकी साधना पूरी हो ही नहीं सकती है। तो गणेश जी का ध्यान धरने के बाद आपको यह साधना शुरू करनी है। यदि आप 5 दिवसीय करना चाहते हैं या 3 दिवसीय, जो भी आप करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप एक लकड़ी की चौकी ले आए, बाजोट ले आए, जिसके ऊपर आपको कलश की यानी घट की स्थापना करनी है। आप घट की स्थापना न करें तो आप अपने इष्ट की, जो भी आपके इष्ट हैं जिसकी आप पूजा करते हैं, उनकी मूर्ति भी आप उसके ऊपर स्थापित कर सकते हैं। कलश स्थापना के बारे में मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा। आप एक मिट्टी का कलश ले आइए, उस पर नारियल चुन्नी रखना है, उसमें पानी डाल के गंगाजल डालिए, 1 हल्दी की गांठ, सुपारी, 2 लौंग, 2 इलायची और 1 रुपये का सिक्का आप उसमें डाल सकते हैं। आप उसमें चावल डाल दीजिए और उस कलश को आप स्थापित कर दीजिए। लाल कपड़ा या काला कपड़ा आप उसके नीचे आप बिछा सकते हैं। यदि आप देवी काली के भगत हैं तो लाल या काला, दुर्गा के भगत हैं तो आप लाल या पीला रंग का जो है उसके नीचे आसन पर कपड़ा बिछा सकते हैं। तो उसको स्थापित करने के बाद आपको करना क्या है? आपको सबसे पहले गुरु मंत्र का जाप करना है, 1 माला। गुरु मंत्र यदि आपने नहीं लिया है तो आप भगवान शिव को अपना गुरु मानकर ओम नमः शिवाय मंत्र को भी गुरु मंत्र के रूप में 1 माला जाप कर सकते हैं, जिससे कि आपकी साधना में कोई भी विघ्न बाधा न आए और आपको सफलता मिले, क्योंकि गुरु के आशीर्वाद से ही आपकी साधना सफल होती है।
तो आपका यदि कोई गुरु नहीं है तो आप भगवान शिव को गुरु मानकर उनके ओम नमः शिवाय मंत्र का एक माला आपको जाप करना है। यह कार्य आपको सुबह शाम करना है। इसके बाद आपके इष्ट का मंत्र का आपको जाप करना है। आपका इष्ट का मंत्र जैसे देवी काली के आप भगत है तो ओम क्रीम कलिकाय नमः। यदि आप माता दुर्गा की पूजा करते हैं तो ओम दुम दुर्गाय नमः। यदि आप गणपति देव भगवान की पूजा करते हैं तो ओम गम गणपते नमः। अगर शंकर भगवान के हैं तो ओम नमः शिवाय, ओम हरिम हरोम नमः शिवाय। हनुमत के आप भगत हैं तो ओम हनुमते नमः। इस तरह से आपका जो इष्ट देवता है आपको टोटल 108 माला जाप करनी है इन 5 दिनों के अंदर, या फिर आप 3 दिन की करते हो तो 3 दिन के अंदर, 2 दिन की करते हो 2 दिन के अंदर। आप उस हिसाब से अपनी मालाओं की संख्या रखिए कि दिवाली की रात को वह 108 पूरी हो जाए। तो इस तरह से आपको मंत्र का आपने जाप कर लेना है। तो करना क्या है, सबसे पहले आप गणपति भगवान को नमस्कार कीजिए, फिर अपने गुरु को नमस्कार कीजिए, गुरु मंत्र की एक माला जाप कीजिए और अपने इष्ट की जिसकी भी आप साधना करना चाहते हैं, सिद्धि चाहते हैं, जिसको कि आप जागृत करना चाहते हैं, अपने घर में स्थापित करना चाहते हैं, उसकी आपको 108 माला जाप करनी है इन 3 दिनों के दौरान या 5 दिनों के दौरान। तो आपको अवश्य में वो सिद्धि की प्राप्ति होती है। यदि आपका कोई काम अटक गया है तो वह सिद्ध हो जाता है। आपके पैसे कहीं फंसे हैं, आपकी जॉब नहीं लग रही है, आपके शरीर में कष्ट है, तो यह सब बाधाएं दूर हो जाती हैं। जब शुरू करने से पहले प्रथम दिन आपको करना क्या है, कलश की स्थापना करने के बाद आपको हाथ में जल ले लेना है और इस तरह से अपना संकल्प लेना है, जैसे कि आपका नाम, आपके पिता का नाम, आपका गोत्र, आपका स्थान जहाँ पर आप रहते हैं और वह समय जो डेट है, इस तिथि से लेकर इस तिथि तक मैं संकल्प लेता हूँ कि मैं अपने इष्ट का, देवी काली का, भगवान हनुमान का, श्री कृष्ण का, जो भी आपके इष्ट हैं उसके लिए 108 माला का मैं जाप करूँगा और 11 माला का मैं हवन करूँगा। इस तरह से संकल्प लेकर आप उंगलियों के माध्यम से जल को जमीन पर छोड़ दीजिए तो आपका संकल्प पूरा हो जाता है। अब आपको यह साधना करनी है। इस साधना को करने से आपको अनेक प्रकार के फल रहते हैं। 3 दिन की साधना करें तब भी अखंड दीपक जलाएं, 1 दिन की साधना करें तब भी अखंड दीपक जलाएं, क्योंकि शक्तियां जब आती हैं तो सर्वप्रथम वह ज्योति पर आती हैं, दीपक पर ही आती हैं। वहीं से आपको संकेत मिलता है कि आपकी शक्ति आ चुकी है, जो आपके इष्ट है उनकी कृपा आ चुकी है। इसके अलावा जो भोग देना है वह आप 2 लौंग, 1 बतासा और चावल का दाना डाल सकते हैं। ये 3 चीजें डालनी है आपको। और भोग किस किस का देना है वह भी मैं आपको बता देता हूँ। सर्वप्रथम गणेश जी को 2 लौंग, 1 बतासा, बतासा न हो तो आप मिश्री भी ले सकते हैं, 1 मिश्री और 1 चावल का दाना। तो उसको कैसे करना है, आपको आग जला लेनी है। मैं आपको पूर्ण प्रैक्टिकल दिखा देता हूँ। ये देखिए, इस तरह से आप किसी बर्तन में आग बना लीजिए। गोबर का जो उपला होता है, कंडा भी बोलते हैं कई जगह, उसको जलाकर आपको कटोरी में रख लेना है और गणपति भगवान का नाम लेकर जय गणेश महाराज ऐसे करके वो तीनों चीज़ें छोड़ देनी है। गणेश जी के बाद फिर गुरु जी का नाम लेना है अपने और उनके नाम से छोड़ देनी है। फिर आपको अपनी कुल देवी, जो भी आपकी कुल देवी है, उनका स्मरण करके वह सामग्री छोड़िए। फिर कुल देवता का नाम लेकर आपको यह सामग्री छोड़नी है। फिर आपको अपने पितरों का नाम लेना है, जो कि आपके पितर हैं, उनके नाम से एक आहुति दे दीजिए। पितरों के लेने के बाद अब आपको आपके जो नगर खेड़ा है, अक्षेत्र देवता है, अक्षेत्रपाल जिसे बोला जाता है, भूमिया देवता भी कहा जाता है, जो आपका ग्राम देवता होता है या शहर का देवता होता है, उसके नाम से डालिए, अक्षेत्रपाल के नाम से। फिर माता मदानन, जो चौराहे वाली माता होती है, माता मदानन भी बोला जाता है, चौगानन भी बोला जाता है, उनके नाम से। और अक्षेत्र की शीतला होती है, शीतला माता जो होती है, एक आहुति उनकी। और अंत में भगवान शिव के नाम से आपको आहुति देनी है। इस तरह से ये 6-7 देवी देवता होते हैं। इनकी आहुति आपको देना अग्नि पर देना है, अग्नि पर, वैसे नहीं कि आप हाथ में भोग लेकर पकड़े रहो। अग्नि पर प्रज्वलित करके उसमें डालनी है आपको 2 लौंग, 1 मिश्री, 1 चावल का दाना, अनाज भी हो गया उसमें,
मीठा भी हो गया और लौंग भी हो गई। इस तरह से आप इन 7-8 देवताओं को भोग दीजिए प्रतिदिन, 3 दिन, 5 दिन या 1 दिन, जो भी आपको रुचे। दिवाली से आपको यह साधना करनी है। दिवाली की रात को आपको सिद्धि मिलती है। यदि आप घर में जाप करते हैं तो स्वप्न के माध्यम से आपके इष्ट देवता के आपको दर्शन होते हैं, वह संकेत देते हैं। यदि आप किसी देव स्थान पर किसी मंदिर में करते हैं तो प्रत्यक्ष दर्शन भी हो सकते हैं। इसके अलावा आपकी ज्योति जो होती है, ज्योत पर सबसे पहले देवता प्रकट होते हैं, उनकी शक्ति आपको दिखाई देती है। आपने देखा होगा कि हमारी जो अखंड ज्योत है, इस पर अनेक बार आपने फूल के दृश्य देखे हैं, देवी काली के खड़ग के दृश्य दिखाई देते हैं, कभी कभी शेर दिखाई देने लग जाता है, कभी त्रिशूल, कभी भगवान शिव का डमरू दिखाई देता है। तो ज्योति पर ही आपकी शक्ति प्रकट होती है, जिससे कि आपको संकेत मिलता है कि वह देवीय शक्ति, जो वह इष्ट की शक्ति है, जो वह आपके घर में आ चुकी है। उसके आने के बाद बस आपको उसकी सेवा करनी है, निरंतर उसके भजन करने, आरती करनी, और जो हम आपको कहते हैं वह होता है मंत्र जाप। आप निरंतर मंत्र जाप कीजिए, आपका देवता आपके ऊपर कृपा बनाए रखता है। उनकी शक्ति जो है, उनका अंश जो होता है आपके शरीर में वह आता है, जिससे कि आपका ज्ञान चक्र खुलता है। तो आज के लिए इतना ही। हर हर महादेव। ओम काली। आदेश गुरु गोरखनाथ।